यानी कि इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम हुआ कि इराक़ में जो है वो बहुत से इलाके जो है ईरानियों ने अपने कब्ज़े में ले रखे हैं, तो उन्होंने जो है वो ख़ुद जाने का इरादा किया कि वो जो है वो अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पर जंग के लिए जाएं। लेकिन बहुत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मशवरा दिया कि आपका जो है वो यहाँ से अपने इलाके से निकलना जो है मुनासिब नहीं है और आप जो है वो किसी और सहाबी को भेजें। तो उसमें जो है वो अक्सर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया कि आप इन्हें जो है वो सिपा सालार बनाकर भेजें। सबकी जो है वो मुत्तफ़क़ा राय पर जो है वो इनको सिपा सालार बनाकर भेजा गया। तो ये भी बड़ी शर्फ़ की बात है कि इन पर एतमाद किया गया। तो फिर जब इनको भेजा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आसानी से बहुत ज़्यादा जो है वो इलाके ईरानियों के कब्ज़े से छुड़ा कर ले आए, क्योंकि वहाँ का जो बादशाह था इनका रुस्तम, जब जो है हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको उसको जो है वो कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद जो है वो ये इस तरह आवाज़ बुलंद की, ऐसी चोटी पे खड़े होकर आवाज़ बुलंद की कि जो है वो हर तरफ कोने कोने पर आवाज़ फैल गई कि मैंने जो है वो इनके बादशाह रुस्तम को मैंने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और उसका जो लाशा है वो मेरे सामने पड़ा है। ये सुनना था कि तमाम जो है वो ईरानियों की जो है वो यानी कि वो हौसले पस्त हो गए और फिर वो जो है ये जंग हार गए। तो इस तरह जो है वो साद रज़ी अल्लाह तआला साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को एक बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल हुई और फिर उन्होंने इराक़ पूरा फ़तह कर लिया। इस कामयाबी के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको जो है, अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। हम मज़ीद ये जानते हैं कि उहुद की लड़ाई में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 तीर चलाए थे। यानी इतनी ज़्यादा, अगर आप एक जंग के मैदान में इतनी ज़्यादा मुशक्क़त 100, 200, 300 बल्कि 1000 तीर चलाना बड़े ही जो है वो हिम्मत की बात है। तो ये जो है मार्का उन्होंने सरअंजाम दिया था और उनका नाम जो है अशरा मुबशरा में शामिल होता है। अशरा मैंने क्या बताया था, 10 को कहते हैं मुबशरा, जिनको खुशखबरी दी गई हो। किस चीज़ की? जन्नत की। दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे देना जिनको दी। तो इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड अगर बताऊं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, लेकिन शॉर्टली फिर बता देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़नी पड़ती थी, तो उसमें यहूदियों का ये ताना होता था कि आप लोगों का भी मज़हब हमारे मुताबिक ही है, हमारे जैसा ही है कि आप लोग हमारे क़िबले को जो है वो फॉलो करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश क्या थी कि मैं जो है वो मक्का मुकरमा यानी खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ूँ। तो नमाज के दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया कि आप जो है अपना किबला बदलें, तो जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फ़ौरन बगैर सोचे समझे नमाज की हालत में पैरवी की, रुख बदला, तो उन 10 सहाबा को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा का गवर्नर बना दिया। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदाइन मीन्स मदीना की जमा है, यानी डिफरेंट सिटीज़ को हुकूमत का मरकज़ बनाया। सारे इलाके की मरदमशुमारी कराई, दुश्मन की ज़मीन की पैमाइश कराई, छोटी छोटी नहरें खुदवाकर खेतियों को पानी देने का उम्दा इंतज़ाम करवाया, बहुत से पुल, मुसाफिर खाने और मदरसे बनवाए, मुख्तलिफ हुनरमंदों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, फ़ौजियों के लिए तनख्वाह और रस्क का आला इंतज़ाम किया। मुख्तसर अरसे में हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दूर दौरा हो गया। अच्छा जी, इस पैराग्राफ में क्या हुआ कि इराक़ की कामयाबी के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो उस कूफा का गवर्नर मीन्स इराक़ का गवर्नर बना लें, क्योंकि कूफा ही भी इराक़ का ही शहर है। तो उन्होंने फिर जब इराक़ को पूरी तरह जो है वो क्या किया,
अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की हर एतबार से, कि वहाँ पर जो है वो जितने भी वहाँ के जो सिटीजन्स थे, शहरी थे, उनकी जितनी भी ज़रूरियात थी उनको पूरा किया। मरदमशुमारी कराई यहाँ के एरिया, यानी एरिया के एतबार से जो है कि यहाँ कितने अफराद रहते हैं और फिर उनकी कितनी ज़रूरत बनती होगी। हम मरदमशुमारी में इस तरह का जायज़ा लेते हैं ना। और नहरें खुदवाई, खेतियों को पानी देना, यानी यूँ अगर मैं शॉर्ट वे में यूँ कहूँ कि हर शहरी को, चाहे वो किसान है, चाहे वो जो है मज़दूर है, या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, या वो स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, मदरसे से ताल्लुक़ रखता है, या किसी भी पेशे से वाबस्ता है, फ़ौजी है, तो उन सबको उनके राइट्स दिए। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वज़ाइफ, यानी हुनरमंदों के लिए जो है वो वज़ाइफ मुकर्रर किए, और फ़ौजियों के लिए तनख्वाह। तो वजीफ़ा कहते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, या जिसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो, तो उसको जो है वो हुकूमत आज भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी देती है, उसको वजीफ़ा देती है कि चाहे वो काम करे या ना करे, वो उतने उसकी रकम उसको मिलेगी, तो उसको कहते हैं वजीफ़ा। ठीक है। और तनख्वाह क्या है कि जो आप काम करते हो उसकी उजरत। और रस्त कहते हैं कि खाना, अनाज, और जो आपका जो है वो खाने पीने का जो सामान है वो उसको कहते हैं। तो हर एतबार से जो है वो जब आप अपने शहरियों को उनके राइट्स देंगे, उनके हुकूक देंगे, तो हर तरफ क्या हो जाएगा, अमन व अमान और खुशहाली भी हो जाएगी। तो इस तरह ये करके हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये प्रूव किया कि वो एक अच्छे जो है वो तीर बनाने वाले नहीं थे, बल्कि तीर चलाने वाले भी थे। और फिर वो अच्छे जो है सिपा सालार साबित नहीं हुए, बल्कि एक अच्छे गवर्नर भी साबित हुए। तो ये उन्होंने हर अपनी जितनी भी जो पोस्ट थी उनको अच्छे से जो है वो सरअंजाम दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है हज़रत। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि इस दौरान जो है, क्योंकि ये इतना उनका अच्छा जो कैरेक्टर सामने आया और उनकी जो डेवलपमेंट सामने आई, तो उस पर जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो नेक्स्ट उसमें ये सोचने लगे कि अगला खलीफा, यानी कि मेरे बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। उनको ज़्यादा उन्होंने इनको प्रेफर किया। लेकिन जब उनको थोड़ी ये सुनने में आया कि उनको जो है इस नाम पे गौर किया जा रहा है, तो बाकायदा उन्होंने ख़त लिखा कि मैं गवर्नर के ओहदे के अलावा मुझे किसी भी ओहदे के मुतालिक मेरा नाम जो है वो मेरे नाम पर गौर ना किया जाए, यानी उन्होंने मना कर दिया। तो इस बिना पर फिर उनको सिर्फ गवर्नर ही रहने दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 26 हिजरी में कूफा की गवर्नरी से फारिग हुए और मुल्क की सियासत से बिल्कुल अलग थलग होकर मदीने की एक वादी अकीक में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। तो जब जो है वो ये गवर्नरी का वक्त पूरा हुआ और अपने ओहदे से बर्खास्त होकर उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन जब वो एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, तो उनको जब उससे रिटायरमेंट हुई, तो उनका जो है मदीना मुनव्वरा से थोड़े फासले पर बाहर अकीक नामी एक वादी, बहुत पुरसुकून, बहुत सब्ज़ाज़ार खूबसूरत सी जगह थी, और यहाँ पर इनकी अपनी ज़ाती जो है वो ज़मीन थी, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गिफ्ट की थी, हदिया की थी। उस ज़मीन में फिर जो है ये इन्होंने सुकूनत इख्तियार की। और फिर क्योंकि जो है वो बुढ़ापे का टाइम था, रोज़ बरोज़ जो है वो ये क्या हो रहे थे, ज़ईफ़ हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, और यहाँ ये हालत हो गई थी कि चारपाई से उठना इनका मुहाल हो गया था, और यहाँ तक कि इनकी बेनाई भी चली गई थी। तो यानी अब जो है ये कोई ओहदा संभालने के उस एतबार से अहल नहीं थे जिस्मानी तौर पर। तो फिर क्या हुआ कि 55 हिजरी में उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा। वफ़ात से पहले वसीयत की। वसीयत का मतलब जो है वो नसीहत ही होता है, लेकिन क्योंकि जो है वो नसीहत को फॉलो करना चाहिए। और ये अब जो टर्म यूज़ होने लगी है, ये किसके लिए यूज़ होने लगी है कि जो मरने वाला जो आखिरी अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है उसको, क्योंकि उसको लाजमी तौर पर अडॉप्ट किया जाता है, और नसीहत को भी लाजमी तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए, तो इस वजह से। अच्छा जी, पहले वसीयत की कि बदर की लड़ाई में जो ऊनी कपड़ा पहने हुए थे उसी में लपेट कर उन्हें दफन किया जाए। इसके बाद आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गए। तो 55 हिजरी में यानी कि कितना लंबा अरसा इन्होंने इसमें गुजारा कि 26 हिजरी में जो है वो गवर्नरी से फारिग हुए थे,
और फिर जो है वो अलालत में रहे। और फिर उन्होंने क्या जो है वो वसीयत की थी कि जो बदर की लड़ाई में मैंने लिबास पहना हुआ था मुझे वो ज़ेब तन किया जाए, मेरा कफन जो है वो बनना चाहिए कि उसमें जो है वो बदरियों को क्या ख़ास फजीलत हासिल थी, लिहाजा मैं कब्र के अजाब से भी बचना चाहता हूँ। लिहाजा जो है वो इन्होंने इन्होंने जो है वो उसकी फरमाइश की और उसी में ही फिर उनको दफन किया गया। अच्छा जी, आखिरी पैराग्राफ है। उनकी वफ़ात पर हर तरफ कोहराम मच गया। कोहराम मच गया मीन्स परेशानी, हलचल और चीखो पुकार हो गई कि उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अम्मा सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात थी। हयात का मतलब क्या है? ज़िंदा थी। तो उन्होंने ख्वाहिश की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले सहाबी का जनाजा मस्जिद नबवी में लाया जाए ताकि वो भी हुजरों में जनाजे की नमाज पढ़ सकें। मदीना के हाकिम मरवान बिन हकम ने उम्मत की माओं के हुजरों के सामने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस्लाम के बहादुर बेटे को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात थी। तो जब उनको पता चला, वैसे तो तमाम जो है जितने भी मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए इनकी वफ़ात पर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ा चहीता और बहुत ही प्यारा सहाबी था, जान फिदा करने वाला था, लिहाजा हम चाहेंगे कि हम इनकी जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत करें और इनको जो है आप मस्जिद नबवी में लेकर आ जाएं। तो बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने एतराज़ किया। क्यों एतराज़ किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी में तो नमाज जनाजा पढ़ाते ही नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा ये सही बात नहीं है। और उन्होंने इसकी फरमाइश क्यों की? क्योंकि मस्जिद नबवी के ही अहाते के कह लें कि बिल्कुल पहलू में ही इनके हुजरात थे, यानी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात थे। अब तो खैर पूरी मस्जिद नबवी में ही इनका घर आता है, बल्कि पूरी मस्जिद नबवी ही मदीना मुनव्वरा, जो पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मदीना मुनव्वरा था, वो अब पूरी की पूरी मस्जिद नबवी में वो शामिल हो चुका है। तो उन्होंने फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है वो एक सहाबी का वाक़या याद दिलाया कि फ़लाँ सहाबी की वफ़ात हुई। तो मुझे जो है अभी मेरे जहन से नाम उनका निकल गया, उन सहाबी का। तो उनकी वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़वाया था, अदा किया था, लिहाजा यानी इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो फिर तमाम की राय के मुताबिक जनाजा जो है वो लाया गया मस्जिद नबवी में और उम्महातुल मोमिनीन ने अपने हुजरात यानी अपने घरों में ही जनाजे की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि आवाज़ जाती थी और बिल्कुल साथ ही था। तो उस वक्त जो है वो मदीने का हाकिम जो थे वो मरवान बिन हकम थे, तो उन्होंने नमाज जनाजा अदा करवाई। और ये भी हमें पता है कि जन्नतुल बकी यानी वो कब्रिस्तान जो कि मदीना मुनव्वरा में वाक़ है और जन्नत का एक टुकड़ा है, तो उसमें जो है वो फिर इनको मदफून किया गया। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आज का। फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।